करेगा भरेगा मरेगा, करेगा भरेगा करेगा, कुछ भी करेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। हाँ जी, मैं एडवोकेट मुक्ता आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि पास्को एक्ट होता है, इसका इस्तेमाल कई लोग बहुत कर रहे हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि छोटी उम्र में कहते हैं कि अब 21 साल हो गई है, पहले 18 साल एज थी, आप 18 ही मान के चलिए कि आप मैच्योर नहीं हुए, आप इलेक्शन में वोट भी नहीं दे सकते। 18 साल से पहले आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते ऐसी जो एक समय एक मतलब मैच्योर माइंड माना जाता है उसको। तो अब होता क्या है कि 15-16 साल के बच्चे, 18-20 साल के बच्चे एक दूसरे से डेस्टिनेशन वेडिंग की बातें करते हैं कि हम आगे आने वाले जीवन में ऐसे करेंगे, हमारे ऐसे बच्चे होंगे, ये सब छोटी छोटी बातें करते हैं। 17, 18, 13, पहले तो एज थोड़ी घटती गई, अब 13 साल 12 साल के बच्चे भी अफेयर और लिव इन ये सब की बातें वीडियो और टेलीविज़न के माध्यम से जानते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह बनाते रहते हैं। एक हंसी भी आती है इन सबको देख के, इनके अंदर एक सीरियसनेस भी होती है। तो कहते ना, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। पहले क्या होता था, अगर छोटी एज में 16-20 साल में लड़के लड़कियां भाग भी जाते थे तो अपनी गृहस्थी खुद बसाते थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। ये सब चीज़ें थी और आज भी है। ये जो हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, उनको आगे समझदारी कम है कि आगे जीवन कैसे व्यापन करना है, आगे जीवन कैसे बिताना है। पहले के लोग फिर भी अफेयर करने के बाद मैरिज कर लिया करते थे, लेकिन अब की जनरेशन प्रैक्टिकल हो गई है। ये जो 7-8 जन्म तक साथ निभाना और हमेशा साथ में रहना या शादी करना, ये सब सपने दिखाना या एक फैशन सा बनता जा रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है। बाद में 8-10 साल बाद पता चलता है रिलेशन में रहे, उसके बाद वो बचपन का प्यार तो कहीं खो गया और नए नए रिश्ते बनने लग जाते हैं। तो इसी पे एक छोटी सी कहानी थी। एक लड़की ने 18-20 साल में, छोटी उम्र में, जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी, तब उसने अपने फादर से कहा कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, मुझे उसी से मैरिज करनी है। उसके फादर ने आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए बोला उस समय की कि अच्छा ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लेना, लेकिन अपनी पढ़ाई पहले पूरी कर लो। जब उस लड़की ने अपनी पढ़ाई एजुकेशन पूरी की तो उसने पाया कि उसे और लोगों से संपर्क हो रहा है, और लड़कों से उसकी जान पहचान हो रही है, नए लोग मिल रहे हैं। तो उसने अपने फादर से फिर जाके कहा, नहीं मुझे अब उस लड़के से नहीं, मुझे दूसरा लड़का पसंद आ गया है, मुझे उससे शादी करनी है। तो उसके फादर ने बिना कुछ परेशान हुए या कुछ भी आर्ग्यूमेंट किए कह दिया कि हाँ चलिए, आपको जो लड़का पसंद है मैं उससे के पेरेंट्स से बात करूँगा, आपकी शादी करा दूंगा, लेकिन पहले आप करियर बना लीजिए। अब पहले के ज़माने में होता क्या था कि पेरेंट्स या घर वाले बड़े एग्रेसिव हो जाते थे कि लड़की बिगड़ जाएगी, उसकी शादी कर दो, ये वो। लेकिन ये लड़के के घर वालों के साथ भी होता था, लड़का लड़की दोनों के। तो उसके पेरेंट्स ने उस पर भी एग्री कर लिया। फिर कुछ समय बीता, जब उसने अपना करियर बना लिया तो उसको लगा कि हमें बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं। तो फिर उस लड़की ने एक हैप्पीली किसी अच्छे बिजनेसमैन से शादी करके अपनी लाइफ को हैप्पीली सेटल कर लिया अपने पेरेंट्स के कहने पे। इसलिए कभी कभी परिस्थितियां हम लोग के अनुकूल नहीं होती हैं और बच्चे जो होते हैं एक समय पर नहीं समझ पाते कि हम क्या करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चे कुछ, आजकल के बच्चे मानने वाले तो है नहीं, उनके अफेयर्स हो कुछ भी हो, आप उनको टाइम दो। मैरिज की इतनी जल्दी मत करो, मैरिज आप सोच समझ के ही करो। जैसे इस वीडियो में हुआ कि धीरे धीरे समय बीतता गया तो बच्चे का दिमाग भी बदलता गया। तो आप अपने बच्चों को कहो कि ठीक है, आपका अफेयर है, कुछ भी है, आप कर लो। सबसे लव के लिए साला कुछ भी करेगा ना, तो उस समय दिमाग में बच्चों के एक भूत सवार होता है कि लव के लिए साला कुछ भी करेगा। तो उस भूत को उतारने का सिर्फ यही तरीका है कि बच्चों से कहो पहले अपनी एजुकेशन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद आप जिससे कहोगे मैं आपकी उससे मैरिज करा दूंगी। आर्ग्यूमेंट करने से कोई भी हल नहीं निकलेगा, इसका यही हल होगा। हो सकता है आपके बच्चे भी जो एक जिद पकड़ के बैठे कि मेरे को इसी से मैरिज करनी है, इसी से शादी करनी है, और वो पर्सन उसके लिए ठीक नहीं है, तो समय रहते बच्चे को समझ में आ जाए। समय एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे दाग दुख को भर देती है। आजकल प्रैक्टिकल लाइफ है, सबकी प्रैक्टिकल ज़माना है, इमोशनल कोई भी अटैच नहीं होता एक दूसरे से। लेकिन जो इमोशनली अटैच हो जाता है ना बच्चा, उसको बहुत ही देर से समझ आती है जब सब कुछ बिगड़ चुका होता है। इसलिए अपने बच्चों को समझे, टाइम दे, उनके संग फ्रेंड्स की तरह रहे।